जी हाँ फ्रेंड्स, एमटीएफ ट्रेडिंग से कीजिए तौबा। अगर आप ये थंबनेल देख कर के आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। शेयर बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ ये एक ऐसा बाज़ार भी है जहाँ सपने भी बेचे जाते हैं। तो यही सपने जो बेचे जाते हैं, लोग इसी सपने को ख़रीदने भी आते हैं। लोग शेयर बाज़ार में बेसिकली सपने ख़रीदने आते हैं। तो ये जो एमटीएफ है और इसके जाल में फंस जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये एमटीएफ होता क्या है और इससे क्यों तौबा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। एमटीएफ एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें नया ट्रेडर जो बिगनर्स है, जो नया नया मार्केट में आया है, जिसे कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, वो इसे अपने लिए बेहतर समझकर इसको यूज़ करने लग जाता है और उसे पता नहीं होता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके जाल में वो कैसे फंस चला जाएगा। और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें वो जितना जाएगा उससे निकल ही नहीं पाएगा। जैसे दलदल में आदमी फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल होता है। अब मैं एक शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दूं कि एमटीएफ होता क्या है। मान लेते हैं कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आपके सपने बड़े हैं और आप बड़े बड़े सपने पूरे करने चाहते हैं, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो आपका ब्रोकर आपसे कहता है कि लीजिए आप ट्रेड कीजिए, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, यानी कि लोन पे दूंगा। यानी कि बेसिकली ये एक तरीके से आपके ब्रोकर से लिया गया उधार है, लोन है, जिसके एवज में वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। सुनने में, कहने में तो बहुत ही अच्छा सा लगता है कि नॉर्मल जैसे कि सारे लोन होते हैं, जैसे किसी से भी उधार लेते हैं उसके बदले में वापस से इंटरेस्ट चार्ज होता है। बस सिंपल तो प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि ये सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। जो लोग इसमें फंसते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा, या होता है बाद में जब वक्त निकल जाता है। बेसिकली इतना सिंपल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो आप बिगनर्स होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि इसे यूज़ कैसे करना है और कब यूज़ करना है और कहाँ निकल जाना है। तो लोग जब यूज़ करते हैं इसे, आपके पास पैसे कम हैं, आपका ब्रोकर आपको पैसे देगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, कब चार्ज करेगा, और अगर पोजीशन घाटे में जाएगी तो उसे कैसे स्क्वायर ऑफ करेगा। सबसे पहले कि ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो डेली बेसिस पे होता है, हर रोज़ उसका ब्याज लगता है। आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आपका सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको रोज़ उसका ब्याज देना पड़ेगा। ये आपका एक तरीके से लॉस है। दूसरा, जैसे कि अभी मार्केट लगातार गिर रही है, इधर 1 हफ्ते से तो लगातार ही गिर रही है। ऐसी कंडीशन में कोई भी शेयर अगर गिरता है, और वैसे भी अभी तो 5-10% तो खेल खेल में, मज़े मज़े में, बातों ही बातों में शेयर गिर जाता है। जैसे ही आपका शेयर गिरता है, ब्रोकर आपसे मार्जिन के लिए कॉल करता है कि आपके पैसे कम हो गए, यानी आपकी कैपिटल कम हो गई, आपने जितना मार्जिन दिया था उसकी वैल्यू कम हो गई, अब आपको पैसे देने होंगे। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके साथ क्या होता है, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि ब्रोकर क्या करता है, उसे तो अपने पैसे रिकवर करने हैं। यहाँ पे वो आपसे फोर्सफुली करता है कि आप उसके पैसे या तो लौटाइए, या वो आपके शेयर को मार्केट में सेल करके अपने पैसे रिकवर करेगा। आपकी मर्जी हो या ना हो, आप चाहे या ना चाहें, आपके सारे शेयर्स को वो उसको बेच देता है किसी भी रेट पे, जो मार्केट रेट चल रहा हो। आपका चाहे कितना भी लॉस चल रहा हो, ना आपको सोचने का वक्त देता है, ना आपको समझने का वक्त देता है, ना आपको होल्ड करने का वक्त देता है। अगर आपके पास कितने भी अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर हों, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। मार्केट फॉल में वो गिर रहा है, उसे बस अपने मार्जिन की परवाह होती है, और वो आपका शेयर फोर्सफुली बेच दिया जाता है और आप डबल घाटे में हो जाते हैं। एक तो आपका जो लॉस में बिका है आपका वो, और जो उसका जो इंटरेस्ट का पैसा होता है, मतलब जो जिसने लिया होता है
वो हर तरीके से घाटे में रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रेड करें, आपके पैसे नहीं हैं तो ना करें, कम है तो कम से ट्रेड करें। शॉर्टकट कभी भी सही नहीं होता। और जो अभी मार्केट में ये 4-5 दिन, एक हफ्ते से जो गिरावट चल रही है ना, ये अभी FIIs इतना नहीं बेच रहे हैं। FIIs का वही डेटा है जो वो रेगुलर 2-4 हज़ार बेच रहे हैं, कभी 1,000, 2,000, 4,000, वो डेली बेसिस पे उतना ही बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अभी ज़्यादा बेच रहे हैं। लेकिन मार्केट ज़्यादा क्यों गिर रही है? मार्केट इसलिए भी गिर रही है कि जो MTF पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ब्रोकर क्या करेगा? मार्केट तो रोज़ गिर रही है, वो पोजीशन को काट रहा है। MTF पोजीशन कट रही है, इसीलिए सारे सौदे कट रहे हैं, इसीलिए मार्केट और गिर रही है। यहाँ पे फोर्सफुली लोगों का सौदा बराबर किया जा रहा है, इसलिए बचिए, आप बिल्कुल भी बचिए। कोई भी आपको अगर इंसिस्ट करता है या आपको एडवाइस करता है MTF ट्रेडिंग के लिए, तो बिल्कुल उससे बचे, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है, या फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि हाँ, अगर लॉस हो रहा होगा, आपकी मार्जिन कॉल आएगी तो आप उसे मार्जिन दे देंगे। आपको जितना पैसा आपका लॉस जा रहा होगा आप उस ब्रोकर को दे देंगे। आपका शेयर फोर्सफुली ना बेचा जाए, तब तो ठीक है, तब तो आप लॉस से बच सकते हैं, उस कंडीशन में आपके लिए ठीक है। लेकिन आप किसी भी तरीके से ऐसा कोई डिसीज़न ना लें जिससे कि आपकी इतना ज़्यादा आपके फाइनेंशियल पोजीशन की बर्बादी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बर्बादी की वजह है। लोग कहते हैं कि शेयर बाज़ार बर्बाद करता है लोगों को, लेकिन लोग गलत सलत रास्ता ही चुनते हैं। लेवरेज पोजीशन, ज़रूरत ही क्या है लेवरेज पोजीशन करने की? जितने पैसे उतने से ही करो, हड़बड़ी क्या है? सीखिए समझिए, अगर सीखिए समझिए स्किलफुल होइएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। और आपके पास अगर इतना नहीं है तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए। लोग कहते हैं कि रिस्क है तो रिवार्ड है, नहीं, यहाँ पे पहले रिस्क है तो पहले रिस्क ही मिलता है, यहाँ रिवार्ड बाद में मिलता है। पहले सीखने के, समझने का मौका दीजिए। और लिवरेज पोजीशन मत लीजिए, उधार मत लीजिए, लोन मत लीजिए, जितने पैसे हैं उतने से ही कीजिए। ये MTF बाज़ार को और गिरा रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कई सारी रिपोर्ट्स में कि MTF पोजीशन को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से बाज़ार और हल्का होता जा रहा है। तो हाँ, लोगों ने, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी है कि मुझे 1 लाख में क्या होगा, मुझे 10 लाख से ट्रेड करना है और मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं जल्दी जल्दी, उन्हें तो ऐसे थप्पड़ पड़े होंगे ना अभी लॉसेस के कि उन्होंने तो तौबा कर ली होगी कि अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पड़ा है थप्पड़, जिन्हें अभी वो प्लीज़ अभी भी बच जाए, अभी भी तौबा कर ले कि नहीं, जितने पैसे उतने से ही हमें काम करना है। नहीं है पैसे तो नहीं काम करना है, सिर्फ देख के करना है। अरे 2-4, 10 हज़ार से भी आप सीखिए ना, पहले सीखिएगा तो मार्केट सही होगा तो आप कमाने भी लग जाइएगा। लेकिन MTF पोजीशन से अपने आप को इस तरीके से डैमेज नहीं कीजिए। और कोई भी, ये आम इंसान डैमेज हो रहा है इससे, जो नॉर्मल जो इंसान है ना, रिटेलर्स है, जो छोटा मोटा लोग है, जो लेवरेज लेके करता है, वो लोग डैमेज हो रहा है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से डैमेज है ये, हर तरीके से बर्बादी है। तो इस बर्बादी से बचिए और अपने आप को बचाइए, अपनी मेंटल स्टेटस को सही रखिए, अपनी साइकोलॉजी को सही रखिए। और ये देखिए, यहाँ से आपकी ट्रेडिंग जर्नी का द एंड भी हो सकता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो जाएगी ना, आपका ये जो इम्प्रेशन, जो ये हादसा जो आपके साथ हुआ रहेगा, जिनके साथ भी MTF पोजीशन वाली, उनका जो साइकोलॉजी ऐसा ख़राब होगा ना, उनकी जो कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियाँ उड़ी रहेंगी कि आप दोबारा ट्रेड करने के काबिल आपको बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, जिसको एकदम डिसअपॉइंट हो जाना कि पता नहीं वो दोबारा अपने आप को प्रिपेयर कर भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए प्लीज़ अपने आप को ध्यान से समझकर, सोचकर, मार्केट बहुत ख़राब है अभी, बिल्कुल भी लीवरेज से बचे कभी भी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट में तो ये काम ही नहीं है उधार का, किसी भी तरीके से। इवन दोस्त, फ्रेंड, किसी से भी उधार नहीं लीजिए कि वो एक अलग प्रेशर दिमाग पे पड़ने लगता है। यहाँ पे तो ब्रोकर, MTF में तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देता है, लेकिन अगर नॉर्मल आप किसी जानने वाले से, किसी पहचान वाले से, किसी रिश्तेदार से, बैंक से लोन लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपके दिमाग पे प्रेशर डालता है, जिससे आप शेयर को सही होल्ड नहीं कर पाते। आपने भले कितना भी रिसर्च करके अच्छा शेयर लिया हुआ, अच्छी चीज़ ली हुई है, लेकिन उधार के पैसों से
ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं होती। जहाँ पे आपको प्रेशर रहता है पैसे लौटाने का, उन पैसों से काम नहीं होता। ये बात रियल है, प्रैक्टिकल है। तो सोचिए, समझिए, रिस्क लीजिए, लेकिन अपने पैसों से। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।